कहानी का नाम है कौशल्या और जादुई पंछी। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बस एक छोटे से गांव में कौशल्या नाम की एक युवती रहती थी। वो अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताता था। एक दिन जंगल में भटकते हुए कौशल्या को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उस पक्षी का नाम था चुन्नू पक्षी। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने चिड़िए के घाव में मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और चुन्नू पक्षी कौशल्या की देखरेख में मजबूत होता गया। वो अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने के दौरान उसके कंधे पर बैठ जाती थी और वो एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने कौशल्या से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, इसने कहा। मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं ला जा सकता है। ऐसा चुन्नू पक्षी ने कौशल्या को बोला। कौशल्या चकित हो गया और प्रसन्न भी हो गया। उसने लंबे समय तक कठिन सोचा कि उसे क्या चाहिए। उसने सोचते सोचते अंत में उसने अपनी पहली इच्छा बोली। मैं अपने गांव के लिए इतना ज़्यादा फसल की कामना करती हूँ ताकि कोई भी भूखा ना रहे। गांव के लोग अगले ही दिन सभी लोग उठकर देखते ही तो गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहरा उठे। कौशल्या की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अगले दिन कौशल्या ने बहुत सोचने के बाद अपनी दूसरी इच्छा चुन्नू पक्षी को बताया। मैं सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना करता हूँ। और ठीक उसी तरह वो पक्षियों की भाषा को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, कौशल्या ने बहुत देर तक सोचा कि वो क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा बता दी कि मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही था। कौशल्या ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा और उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की। वो जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नज़र रख रही थी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी। और इसी तरह कौशल्या और उस पक्षी का कहानी का अंत हो गया। अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।